हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में कंपाउंड वर्ड कैसे सिखाया जाता है और किन वर्कशीट के साथ आप उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। कंपाउंड वर्ड बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में क्लास 2 में बच्चों को स्टार्ट किया जाता है समझाना। कंपाउंड वर्ड बहुत ही ईजी टॉपिक है जो बच्चों को आप बहुत तरीके से समझा सकते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को कंपाउंड वर्ड बताएं कि वो होता क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन टू स्मॉल वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर द न्यू वर्ड इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। यानी कि जब हम दो स्मॉल वर्ड्स को दोनों को ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो वो जो नया वर्ड होता है वो हमारा कंपाउंड वर्ड होता है। इसके लिए बच्चों को आप एग्जाम्पल के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को या फिर इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सन ड्रॉ किया है ना, तो इसे हम कहते हैं सन। तो सन एक स्मॉल वर्ड हो गया ना, इसका भी अपना एक मतलब है। प्लस फ्लावर, यानी कि फ्लावर का भी एक अपना मतलब है ना। तो अगर इन दोनों वर्ड को हम ज्वाइन कर देंगे यानी कि सन और फ्लावर, तो हमें एक नया वर्ड मिल जाता है जो कि है सनफ्लावर। ये एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है दो छोटे वर्ड्स को मिला के, और इसी को हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। इसका अर्थ यानी कि इसका जो मतलब है या इसका मीनिंग है ये कुछ और हो जाता है इन दोनों को ज्वाइन करने से। तो इस कॉन्सेप्ट से बच्चों को आप कई सारे कंपाउंड वर्ड सिखा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को स्टार्ट किया जाता है कंपाउंड वर्ड सिखाना। एक बार बच्चों को जब आप कंपाउंड वर्ड सिखा दें तो बच्चों को वर्कशीट के साथ आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि उन्हें कंपाउंड वर्ड समझने में और आसानी हो और वो नए नए कंपाउंड वर्ड सीख सकें। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्कशीट है जॉइन द स्मॉलर वर्ड्स टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्मॉलर वर्ड्स को ज्वाइन करना है और उनसे एक नया कंपाउंड वर्ड फॉर्म करता है और उन्हें लिखना है। जैसे देखिए पहला है मोटर प्लस साइकिल। अब मोटर का भी अपना एक मतलब होता है, साइकिल का भी एक अपना मतलब होता है। तो अगर हम इन दोनों वर्ड को, दो स्मॉल वर्ड को ज्वाइन कर देंगे तो हमें कौन सा वर्ड मिल जाएगा? मोटरसाइकिल। तो हमें यहाँ पे लिखना है मोटर साइकिल इस तरह से। और मोटरसाइकिल यानी कि बाइक को भी बाइक को हम कहते हैं ना मोटरसाइकिल। तो ये एक नया कंपाउंड वर्ड हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है मिड प्लस नाइट। तो मिड प्लस नाइट क्या बन जाएगा? मिड नाइट। यानी कि यहाँ पे हमें लिखना है मिड नाइट। तो मिड नाइट हो गया ना कंपाउंड वर्ड। उसी तरह से नेक्स्ट है हेड प्लस एक। तो हेड एक अपना मतलब होता है और एक का भी अपना मतलब होता है। दो स्मॉल वर्ड्स हैं, इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें कौन सा वर्ड मिलेगा? हेडेक, यानी कि HEADACHE हेडेक। उसी तरह से नेक्स्ट है फुट प्लस प्रिंट। तो फुट और प्लस प्रिंट करेंगे तो हमें कौन सा नया कंपाउंड वर्ड मिलेगा? फुट प्रिंट। तो यहाँ लिख देना है। इसी तरह से नेक्स्ट है डे प्लस टाइम। तो ये हो जाएगा डे टाइम। उसी तरह से नेक्स्ट है एंड प्लस अदर। एंड प्लस अदर बोलेंगे तो हमारा नया कंपाउंड वर्ड क्या हो जाएगा? अनदर। उसी तरह से नेक्स्ट है क्लास प्लस मेट, क्लासमेट। लॉक प्लस डाउन, लॉकडाउन। तो इस तरह से बच्चों को आप कई सारे स्मॉल वर्ड से नए नए कंपाउंड वर्ड सिखा सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट से बच्चे कई नए कंपाउंड वर्ड सीख सकते हैं। तो आप इस तरह की वर्कशीट से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द वर्ड टू मेक द गिवन वर्ड ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और ये जो पिक्चर्स है ये एक कंपाउंड वर्ड के पिक्चर्स है। बच्चों को इन कंपाउंड वर्ड के जो पिक्चर है उसके लिए जो दो स्मॉलर वर्ड्स हैं उन्हें बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे दिए गए जगह पे फिल करना है। जैसे देखिए ये कौन सा पिक्चर है? तो इसे हम कहते हैं स्टार फिश। तो स्टार फिश कौन से दो स्मॉल वर्ड से बनता है? स्टार और फिश। यानी कि हमें यहाँ लिखना है स्टार प्लस फिश, यानी कि स्टार प्लस फिश हो जाएगा स्टार फिश। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये है टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट कौन से स्मॉलर वर्ड से बनता है? टूथपेस्ट। तो इस तरह से बच्चों को आप बोले लिखने के लिए। उसी से नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्या है? ये है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई भी एक कंपाउंड वर्ड है ना। तो इसके लिए हम दो स्मॉलर वर्ड कौन से होते हैं? बटर, बटर का भी अपना मतलब होता है, एंड फ्लाई, यानी कि बटर प्लस फ्लाई हो जाएगा बटरफ्लाई। उसी तरह से ये क्या है? ये है नेकलेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेक प्लस लेस। तो नेक प्लस लेस हो जाएगा नेकलेस, यानी कि नेकलेस भी एक कंपाउंड वर्ड है। तो इस तरह से बच्चों को आप कंपाउंड वर्ड के वर्ड बनाने के लिए जो दो स्मॉलर वर्ड्स होते हैं उस तरह की उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं कि दो स्मॉलर वर्ड से ही हमें एक नया कंपाउंड वर्ड मिलता है। इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को सर्कल में कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें कंपाउंड वर्ड्स भी हैं। अब बच्चों को इसमें से जो भी कंपाउंड वर्ड्स है ना उसे पहचानना है और उसे बच्चों को आप हाईलाइट या सर्कल करने के लिए कह सकते हैं। जैसे देखिए पहला जो वर्ड है ये है अंडर। तो क्या ये कंपाउंड वर्ड है? तो आप बच्चों को बोले कि बच्चों को उसे ब्रेक करना है अंडर।
तो अन प्लस डर यानी कि अन और डर कंपाउंड वर्ड नहीं है, ये एक पूरा वर्ड है, तो ये कंपाउंड वर्ड नहीं है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है स्नो बॉल, तो देखिए स्नो और बॉल दो अलग अलग वर्ड हो गए ना, और दोनों के अपने अपने मतलब होते हैं। अगर इसे हम स्प्लिट करते हैं स्नो और बॉल, तो इसे हम कंपाउंड वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि दो स्मॉल वर्ड से हमें एक ये नया वर्ड मिला है जो कि है स्नोबॉल, और इसका अपना एक मतलब होता है, तो ये कंपाउंड वर्ड हो गया, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है हॉप्ड, तो हॉप्ड कंपाउंड वर्ड नहीं है। रोबोट, रोबोट भी कंपाउंड वर्ड नहीं है। कॉमन, कॉमन भी कंपाउंड वर्ड नहीं है। स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट क्या है, देखिए स्वीट का अपना मतलब होता है, हार्ट का अपना मतलब होता है, लेकिन जब हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये पूरा ही एक नया मतलब वाला वर्ड बन जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए कॉल गेट, तो कॉल का मतलब तो होता नहीं है, गेट का मतलब होता है, तो ये कंपाउंड वर्ड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे है ना सनशाइन, तो सन प्लस शाइन बिकम सनशाइन, तो ये एक कंपाउंड वर्ड हो गया, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बनाना, बनाना कंपाउंड वर्ड नहीं है। केयरफुल, तो देखिए केयर का अपना मतलब होता है, फुल का भी अपना एक मतलब होता है, और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक नया वर्ड फॉर्म होता है केयरफुल, तो ये एक कंपाउंड वर्ड हो गया, इसे हम सर्कल कर देंगे। मिस्टेक कंपाउंड वर्ड नहीं है। उसके बाद है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न कंपाउंड वर्ड है, सर्कल कर देना है। इनसाइड भी इन प्लस साइड, इनसाइड, तो ये भी एक कंपाउंड वर्ड हो गया ना, तो इसे भी हम सर्कल करेंगे। मोमोज कंपाउंड वर्ड नहीं है। विंटर भी कंपाउंड वर्ड नहीं है। आउटसाइड, आउट प्लस साइड, दोनों के अपने अपने मतलब हैं, और दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे दोनों वर्ड्स को, तो एक नया वर्ड फॉर्म होता है आउटसाइड, तो इसे हम सर्कल कर देंगे क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है। मे बी भी कंपाउंड वर्ड है, सर्कल करना है। सेल बोट, सेल बोट क्या है, कंपाउंड वर्ड है, सर्कल कर देंगे। वॉचमैन कंपाउंड वर्ड है, सर्कल कर देंगे। बिगेस्ट कंपाउंड वर्ड नहीं है। बाथरूम कंपाउंड वर्ड है, तो इसे भी सर्कल करेंगे। बिकॉज, बिकॉज भी क्या है, कंपाउंड वर्ड है। तो इस तरह से बच्चों को आप एक बार जब कंपाउंड वर्ड सिखा दें तो इस तरह से कुछ वर्ड्स दें जिसमें उन्हें खुद से पहचानना हो कि कौन से कंपाउंड वर्ड है, और उन्हें हाईलाइट करने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों को कंपाउंड वर्ड समझने में और आसानी होगा। तो इस तरह की वर्कशीट से भी बच्चों की आप कंपाउंड वर्ड की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड। यहाँ पे बच्चों को दोनों साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन दोनों वर्ड्स को मिला के बच्चों को एक नया कंपाउंड वर्ड फॉर्म करना है, तो उन वर्ड्स को बच्चों को मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे होम है ना, तो होम के साथ हम कौन सा वर्ड मैच करेंगे जिससे कि एक नया कंपाउंड वर्ड फॉर्म हो, तो जैसे होम वर्क, होमवर्क हो जाएगा, तो ये कंपाउंड वर्ड हो जाएगा, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है डिश, डिश के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पे मैच कर सकते हैं, वॉशर, यानी कि डिश और वॉशर को हम मैच कर देंगे तो बन जाएगा डिश वॉशर। सेम यहाँ पे है मिल्क, तो मिल्क के साथ क्या मैच कर सकते हैं, शेक, यानी कि मिल्क शेक। नेक्स्ट है स्केट, स्केट के साथ हम मैच कर सकते हैं बोर्ड, यानी कि ये बन जाएगा स्केट बोर्ड। नेक्स्ट है कप, कप के साथ भी हम बोर्ड मैच कर सकते हैं तो बन जाएगा कबर्ड। उसके साथ नेक्स्ट है फायर, फायरमैन, फायरमैन। उसी तरह से ट्री, ट्री के साथ हम हाउस को मैच कर देंगे तो बन जाएगा ट्री हाउस। तो इस तरह से बच्चों को आप मैचिंग की वर्कशीट के साथ भी बच्चों को कंपाउंड वर्ड सिखा सकते हैं और इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द कंपाउंड वर्ड, यूज पिक्चर एज अ क्लू। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को स्क्रैम्बल करके दिया गया है, इसे बच्चों अनस्क्रैम्बल करना है, यानी कि उसे सही फॉर्म में लिखना है जिससे कि ये कंपाउंड वर्ड बन सके। और ये जो वर्ड्स हैं इसके लिए बच्चों को यहाँ पे पिक्चर्स के तौर पे कुछ क्लूज दिए गए हैं जिससे कि बच्चों के लिए आसानी हो इन वर्ड्स को समझना। तो इस तरह की वर्कशीट से भी बच्चों को आप कंपाउंड वर्ड सिखा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है HOGDUSOE, तो इसे अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये हो जाएगा डॉग हाउस, ये है ना डॉग हाउस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे DOGHOUSE, डॉग हाउस। उसी से नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो वर्ड है इसे अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बन जाएगा बास्केटबॉल, तो हम यहाँ लिख देंगे बास्केटबॉल। इस तरह से ये कंपाउंड वर्ड हो गया। नेक्स्ट है ये कौन सा वर्ड हो सकता है, तो ये हो सकता है ईयर रिंग, यहाँ पे है ना ईयर रिंग, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम ईयर रिंग। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो वर्ड है इसे अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये बन जाएगा टी कप, तो टी कप भी क्या हो गया, एक कंपाउंड वर्ड हो गया। नेक्स्ट ये कौन सा वर्ड है, तो ये है रेनबो, तो यहाँ हम लिख देंगे रेनबो। तो इस तरह से भी बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को आप कंपाउंड वर्ड डिफरेंट वेज के साथ सिखा सकते हैं और उन्हें लर्न करवा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द वर्ड ऑफ द गिवन सिंगल वर्ड टू मेक इट कंप्लीट कंपाउंड वर्ड। यहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके साथ हम कौन से दिए गए ऑप्शन में से कौन से वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे जिससे कि एक कंपाउंड वर्ड फॉर्म हो, उसे बच्चों को कलर करने के लिए या सर्कल करने के लिए आप कह सकते हैं। जैसे देखिए पहला है रेन, तो रेन के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया गया है जैसे ड्रॉप,
डे, पी, बो। तो इसमें से कौन कौन से वर्ड हैं जो रेन के साथ ज्वाइन करेंगे तो एक कंपाउंड वर्ड बन सकता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रेन ड्रॉप, तो रेन ड्रॉप हो जाएगा ना, तो ये एक कंपाउंड वर्ड हो जाएगा जो रेन के साथ जाएगा। उसी जैसे रेन डे हो सकता है, नहीं रेन डे नहीं बोलते। रेन पी भी नहीं हो सकता, लेकिन रेन बो, यानी कि रेन के साथ अगर हम बो को ज्वाइन करेंगे तो बन जाएगा रेनबो। तो ये भी जो वर्ड है वो रेन के साथ मैच करेंगे तो कंपाउंड वर्ड बनेगा, तो इसे सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है उसी तरह से होम, तो होम के साथ हम क्या कह सकते हैं, होम स्कूल, तो ये कंपाउंड हो जाएगा होम स्कूल। उसी तरह से होम वर्क, ये भी कंपाउंड वर्ड इसके साथ हो चला जाएगा। उसी तरह से होम एंट होगा, नहीं ये एक वर्ड नहीं बनता। उसी तरह से होम अप, ये भी कंपाउंड वर्ड नहीं बनता। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए लिप है ना, तो लिप के साथ कौन कौन से सिंगल वर्ड्स को मैच करेंगे तो कंपाउंड वर्ड बन सकता है, जैसे लिप बॉल, नो लिप बॉल विल नॉट गो। लिप स्नेक भी नहीं जाएगा। लिप स्टिक, यानी कि लिप के साथ हम स्टिक को मैच करेंगे या ज्वाइन करेंगे तो बन जाएगा लिप स्टिक, तो सर्कल कर देना है। उसी तरह से लिप बाम, लिप बाम बोलते हैं ना, तो इसे भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है सी, तो सी के साथ हम कौन कौन से वर्ड्स को सर्कल कर सकते हैं जिससे कि कंपाउंड वर्ड बने, जैसे सी हॉर्स, तो हॉर्स को हम सर्कल कर देंगे, ये हो जाएगा सी हॉर्स। शी शोर भी बोलते हैं ना, तो इसको भी सर्कल कर देंगे। सी केक होगा, नो सी केक एक कंपाउंड वर्ड नहीं है। सी टी भी कंपाउंड वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है वाइट, अब वाइट के साथ हम क्या मैच कर सकते हैं, वाइट बनाना, वाइट बनाना तो कोई वर्ड नहीं होता। वाइट एप्पल भी कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन वाइट बोर्ड हम बोलते हैं ना, तो बोर्ड को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है फुट, फुट के साथ हम कौन कौन से वर्ड्स को मैच कर सकते हैं, फुट मसाज, फुट मसाज एक वर्ड हो सकता है कंपाउंड वर्ड, तो इसको सर्कल कर देंगे। फुटबॉल, फुटबॉल बोलते हैं ना, तो इसे भी सर्कल करेंगे। फुट केयर भी बोलते हैं। उसी तरह से फुटपाथ, फुटपाथ भी बोलते हैं। तो इस तरह से इन सारे वर्ड्स को अगर हम फुट के साथ ज्वाइन करेंगे तो कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। सेम वे नेक्स्ट है देखिए बेड, बेड टेबल होता है, नो बेड टेबल एक कंपाउंड वर्ड नहीं होगा। बेडरूम, बेडरूम होता है ना कंपाउंड वर्ड, तो रूम को सर्कल कर देंगे। बेड लैम्प भी नहीं जाएगा। बेड बैग, ये भी कंपाउंड वर्ड नहीं बनेगा। तो इस तरह से भी आप बच्चों को, इस तरह की वर्कशीट से भी बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंपाउंड वर्ड सिखा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक योर ओन कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। बच्चों को उन वर्ड की मदद से बच्चों को अपना खुद का एक कंपाउंड वर्ड बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे डे है ना, तो डे को यूज करके हम कौन कौन से नए नए कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं, बच्चों को आप बता सकते हैं। जैसे डे के साथ हम जोड़ देंगे लाइट, तो बन जाएगा डे लाइट, तो हम यहाँ लिख देंगे डे लाइट कंपाउंड वर्ड हो गया। उसी तरह से टुडे यानी कि आज को बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो टू भी का भी एक अपना मतलब होता है और डे का भी अपना मतलब होता है, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो टुडे हो जाएगा। उसी तरह से डे केयर होता है ना, बच्चे जाते हैं ना डे केयर में, तो इस तरह से बच्चों को आप डे केयर यूज करते हुए कई सारे कंपाउंड वर्ड सिखा सकते हैं। सेम वे यहाँ पे देखिए स्नो लिखा है ना, तो स्नो को यूज करके हम कौन कौन से कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि स्नो बॉल हो गया ना। उसी तरह से स्नोफ्लेक्स बोलते हैं ना। सेम वे नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, स्नो वाइट होता है ना। उसी तरह से नेक्स्ट एक और बन सकता है स्नोमैन। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है सी, अब सी को यूज करते हुए हमें कुछ कंपाउंड वर्ड बनाने हैं, तो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सी हॉर्स हो गया कंपाउंड वर्ड। उसी तरह से सी गर्ल भी कंपाउंड वर्ड हो गया ना। उसी तरह से देखिए सी साइड भी कंपाउंड वर्ड हो गया सी को यूज करते हुए। उसी तरह से हम एक और वर्ड बना सकते हैं शीशेल का भी अपना एक मतलब होता है और ये भी एक कंपाउंड वर्ड है सी को यूज करते हुए। तो इस तरह से जब बच्चों को आप कंपाउंड वर्ड सिखा दें तो कुछ ऐसे वर्ड्स को देते हुए बच्चों को खुद से उन्हें कंपाउंड वर्ड सोचने के लिए और लिखने के लिए इस तरह की वर्कशीट बना के दे सकते हैं। इस तरह से बच्चों को आप बहुत ही आसानी से कंपाउंड वर्ड की प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की वर्कशीट से कंपाउंड वर्ड सिखाएंगे तो काफी आसानी से बच्चे कंपाउंड वर्ड सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।